चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। मींस एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन और एनालिसिस कैसे होती है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन और 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है वो भी हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है DOE डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट रिलाइज ऑन प्लांट एक्सपेरिमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। मीन्स जो DOE है वो एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का मतलब है कि इसमें हम ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जो कि बेस्ड होती है हमारी प्लांट एक्सपेरिमेंटेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रिजल्ट पर। प्लांट एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है कि हमें किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए पहले से ही प्लानिंग, और किस तरीके की हमें मैथमेटिकल मीन्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है और किस तरीके का हमें रिजल्ट पाना है। तो उन दोनों को मिलाकर हमारा DOE बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट प्रोसेस डिज़ाइन एंड सॉल्विंग प्रोसेस प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स। मीन्स जो DOE है हम उसे दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो DOE है वो एक ऐसी पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है कि सांख्यिकी टेक्निक है जिसमें हम संख्या यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके कारण मीन्स हम जिससे जो प्रोडक्ट है उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स जो उसका प्रोसेस डिज़ाइन है उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो और हमें प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे सॉल्व भी कर सकते हैं हम, और प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं हम DOE का यूज़ करके। DOE का मतलब है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। मीन्स हमें एक्सपेरिमेंट को कैसे डिज़ाइन करना है तो हम उसका यूज़ करके प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें DOE मेक्स कंट्रोल चेंजेस टू इनपुट वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद द मिनिमम सैंपल साइज। मीन्स जो DOE है वो एक कंट्रोल चेंज बना देता है हमारे इनपुट वेरिएबल्स पर। इनपुट वेरिएबल्स का मतलब है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो स्टार्टिंग में हम इनपुट यूज़ करते हैं, वो इनपुट वेरिएबल्स जिनके कारण हम छोटा सैंपल यूज़ करके भी हम एक अच्छा एक मैक्सिमम अमाउंट इंफॉर्मेशन का हम प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स हमने छोटी सी चीज़ यूज़ की और उसके कारण हमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया, तो वो भी हम DOE का यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें व्हेन एनालाइजिंग अ प्रोसेस। मीन्स जब हम किसी प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर ऑफन यूज टू इवेल्युएट। मीन्स हम एक्सपेरिमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए। मीन्स जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उनका यूज़ करेंगे हम इवेल्युएट करने के लिए, मीन्स जांच पड़ताल करने के लिए। विच प्रोसेस इनपुट्स हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस आउटपुट। मीन्स वो प्रोसेस इनपुट मीन्स वो स्टार्टिंग मटेरियल्स जिनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होएगा, मीन्स उसका एक प्रभाव होएगा कि वो हमें आउटपुट कैसा दे रहा है। मीन्स इनपुट का मतलब है जो स्टार्टिंग मटेरियल है और उस इनपुट से हमें आउटपुट मीन्स रिज़ल्ट कैसा मिल रहा है, तो वो भी हमारा एक इम्पैक्ट डालता है, एक प्रभाव डालता है इनपुट आउटपुट पर। एंड व्हाट द टारगेट लेवल द इनपुट शुड बी टू अचीव अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। मीन्स और हमें किस तरीके का इनपुट लेवल यूज़ करना है जिससे कि हम मैक्सिमम आउटपुट मीन्स रिज़ल्ट अचीव कर पाएँ।
इसमें नेक्स्ट आता है फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन इज़ वन इन विच टू और मोर वेरिएबल्स और फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड इन सच अ वे दैट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ ईच वेरिएबल्स। मीन्स जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है वो एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करते हैं या हम कहें फैक्टर्स यूज़ करते हैं, और उनको हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि हम कुछ वैल्यूज़ का यूज़ करके उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना पाएँ। तो जैसे आपको एग्जांपल है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन गया हमारा 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन। इसमें क्या है, एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब है कि जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये एक पैटर्न बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पैटर्न इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन। मीन्स फैक्टोरियल डिज़ाइन में एक पैटर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये एक फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं है। ये फैक्टोरियल डिज़ाइन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। इसमें पहले क्या 2 यूज़ हुआ है, फिर 3 हुआ है, 5 हुआ है। अगर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होता तो ये एक पैटर्न होता, मीन्स एक फैक्टोरियल डिज़ाइन होता। इसलिए ही ये जो संख्या दी गई है ये कोई फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फैक्टोरियल डिज़ाइन हैव 2 इसेंशियल की पॉइंट। मीन्स जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है उसमें 2 इसेंशियल मीन्स 2 ज़रूरी की पॉइंट होते हैं, फैक्टर और वेरिएबल। इसमें एग्जांपल है 15। तो 15 में जो वेरिएबल्स हैं वो हैं 1, 3, 5 और 15। इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर द वैल्यूज़ इन विच टेबल 15 इज़ कमिंग। मीन्स ये जो वैल्यू दे रखी हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनमें जो 15 है वो आता है। मीन्स इनके टेबल में 15 आता है। 1 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है और 15 के टेबल में भी 15 आता है। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स। फैक्टर्स कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मीन्स जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है वो देख लेते हैं। इट मीन्स नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लाइक 2 की पावर 5। मीन्स क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि क्वांटिटी, और क्वांटिटी हम काउंट कैसे करते हैं, क्वांटिटी काउंट करते हैं हम नंबर्स में, मीन्स न्यूमेरिकल्स में। तो जो क्वांटिटेटिव है उसका एग्जांपल है जैसे 2 की पावर 5। अगर हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स जो 2 है वो किस किस के टेबल में आता है वो देख लेते हैं। तो ये आता है हमारा फैक्टर फॉर्म हो जाएगी हमारी 1 इंटू 2। पैटर्न कैसा हो जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 5 का पैटर्न। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मीन्स हमने 2 की पावर 5 को विस्तार रूप में लिख दिया है और वो ये है। नेक्स्ट फैक्टर का है हमारा क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब देखते हैं क्या होता है। इट मीन्स अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़। मीन्स क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी, और क्वालिटी को हम अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ के रूप में लिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल है a की पावर 3। इसमें फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर हो गया इसमें a, और इसका पैटर्न कैसे बन जाएगा, a की पावर 3 है, मीन्स a इंटू a। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। मीन्स हमने a क्यूब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, विस्तार रूप में लिख दिया है। नेक्स्ट आता है इसमें, फैक्टोरियल डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स एंड लेवल। मीन्स जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है ये हमारा डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, फैक्टर्स पर और लेवल्स पर। तो इसके लिए फॉर्मूला है z की पावर k, जिसमें जो z है वो हमारा लेवल है और जो k है वो हमारा फैक्टर है। एग्जांपल दे देते हैं आपको, 3 की पावर 8 ये हमारा एग्जांपल है।
यहाँ पे जो 3 है वो हो गया हमारा लेवल, हम इसे बेस भी कह सकते हैं जिसे हमने जेड से रिप्रेजेंट किया है। और जो हमारा 8 है जो पावर में है वो हमारा फैक्टर है। अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन विच देयर आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ईच हैविंग 2 लेवल्स। मीन्स जो 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन है वो क्या है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन डिज़ाइन है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के 2 लेवल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, व्हेन दिस डिज़ाइन इज depicted as a matrix, 2 rows represent one of the independent variables and 2 columns represent the other independent variables। मीन्स जब हम इस डिज़ाइन को डेपिक्ट कर देते हैं, मीन्स रिप्रेजेंट कर देते हैं मैट्रिक्स के रूप में, तो जो 2 रोज़ होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, मीन्स वो दर्शाती हैं हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और जो दूसरी कॉलम्स हैं वो भी हमारी दर्शाती हैं दूसरे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनको। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 2 into 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन। मीन्स 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन को हम 2 into 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इन दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन द वैल्यूज़ आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज़ प्लस एंड माइनस। मीन्स जो इस तरीके का डिज़ाइन है उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, उल्टी होती हैं। जैसे कि एक अगर प्लस होएगा तो दूसरा माइनस होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इन फैक्टोरियल डिज़ाइन द प्लस एंड माइनस वैल्यूज़ आर इक्वल इन नंबर। मीन्स फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या होता है कि जो प्लस और माइनस वैल्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है, और इफ़ देयर इज़ नो इक्वालिटी द वैल्यूज़ आर डज नॉट फॉलो फैक्टोरियल डिज़ाइन। मीन्स अगर जो प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो कोई भी फैक्टोरियल डिज़ाइन को शो नहीं करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है 2 स्क्वायर। मीन्स इसमें क्या होएगा, 2 स्क्वायर का मतलब है 4, तो यहाँ पे 4 केस हो जाएंगे। 4 केस को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 नेगेटिव हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये एक फैक्टोरियल डिज़ाइन है। नेक्स्ट आता है इसमें 3 की पावर 2 मीन्स 3 स्क्वायर, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 3 into 3, तो 3 into 3 हो जाएगा हमारा 9। और 9 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम 4.5 में तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज हाफ इसमें काउंट नहीं होता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 और 4 में या 4 और 5 में। मीन्स जो 5 हैं पहले वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो 4 हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, या हम कहें 4 हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो 5 हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर हम दोनों भी यूज़ कर लेते हैं तब भी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी इक्वल नहीं है। मीन्स यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि ये कोई भी फैक्टोरियल डिज़ाइन को शो नहीं करते हैं। शो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये कोई भी फैक्टोरियल डिज़ाइन को शो नहीं करते हैं। तो जो पहले वाला है इसमें इक्वल केस कैसे आए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्लस ले लेते हैं और इधर भी प्लस, और यहाँ पे माइनस और इधर भी माइनस, तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो इसकी वैल्यूज़ हमने इक्वल कैसे की है वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे प्लस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस को कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब हम माइनस की प्लस के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और हम माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं प्लस की वो 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गए हैं, और जो माइनस की हैं वो भी 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव हो गए हैं। इट मीन्स कि जो
टू स्क्वायर है, ये हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन को शो करता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं टू क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है। तो हम टू क्यूब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू। इट मीन्स ये हो गया 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8। मीन्स हमें यहाँ पे 8 पेयर्स लेने हैं। 8 पेयर्स का मतलब है कि जैसे हमने टू स्क्वायर में टू लिए थे, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की, वो हो जाएंगी 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव। में नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ फॉर टू क्यूब फैक्टोरियल वी हैव टू टेक 3 केस दैट इज ए बी एंड सी। मीन्स टू क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन में हमें 3 चीज़ें लेने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर है 3, इसलिए हम यहाँ पे 3 केस लेंगे। वहाँ पे हमने 2 केस लिए थे, वो क्यों लिए थे, क्योंकि वहाँ पे पावर थी 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 पेयर थे। मीन्स 2 पावर थी, तो हमने वहाँ पे 2 केस लिए थे, वो हमारे प्लस और माइनस के थे। यहाँ पे हमें 3 केस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, तो हमने केस ले लिए है ए बी और सी। तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस की वैल्यूज़ को रख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने 3 माइनस लिए हैं, फिर हमने क्या किया, एक माइनस को हटा के एक प्लस रख दिया है। फिर हमने क्या किया, उस प्लस की जो जगह थी वो चेंज कर दी है, और फिर हमने प्लस की जगह को फिर से चेंज कर दिया है। फिर हमने एक प्लस और बढ़ा दिया है, और फिर जगह चेंज कर दी है। अगले वाले में फिर जगह चेंज है, और लास्ट वाले में हमने एक प्लस को फिर से बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू इक्वल है, वो देख लेते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स ये एक फैक्टोरियल डिज़ाइन है। तो अब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, वो कैसे कराएंगे, पहले हम a इंटू वी कराएंगे, फिर a इंटू सी कराएंगे, फिर b इंटू सी कराएंगे, फिर a इंटू बी इंटू सी कराएंगे। तो इसको कर लेते हैं। a इंटू वी करेंगे, मीन्स माइनस इंटू माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे माइनस इंटू माइनस, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस ये हमारा माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो ऐसे ही सब कर लेते हैं हम। तो अब हम इन सब में काउंट करते हैं कि प्लस और माइनस की वैल्यूज सेम है या नहीं। तो यहाँ पे प्लस वाले काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 प्लस हैं, माइनस कर लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे 4 माइनस हैं, मीन्स ये फैक्टोरियल डिज़ाइन को शो करता है। यहाँ देख लेते हैं प्लस 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, ये भी फैक्टोरियल डिज़ाइन है। यहाँ पे प्लस 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, ये भी फैक्टोरियल डिज़ाइन है। यहाँ पे माइनस 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, मीन्स ये भी एक फैक्टोरियल डिज़ाइन को शो करता है। और जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है उसकी डेफिनेशन ही ये होती है कि उसमें प्लस और माइनस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम आती है। तो इसीलिए ही जो 2 की पावर 3 है, मीन्स 2 क्यूब है, वो एक फैक्टोरियल डिज़ाइन शो करता है। तो जो एडवांटेजेस हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन की, उनकी आपको पिक दे देते हैं, आप देख लेना। तो ये था डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन, 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।